जय भीम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल आराध्या सिंह ब्लॉग्स में। आज ऐसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो बीजेपी सरकार से रिलेटेड है। सिंपल है, बीजेपी सरकार जब जब भारत में आई है नए नए कांड करवाई है। कंधार विमान अपहरण कांड, एक सूची है मेरे पास। सूची ये ऐसे मेरे पास सूची है। मैंने लिख लिख के डेटा इकट्ठा किया है। लिख लिख कर डेटा मैंने इकट्ठा किया है बीजेपी सरकार की। आइए गिनाते हैं। कंधार विमान अपहरण कांड हो, कारगिल युद्ध हो, सांसद पर आतंकी हमला हो, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला हो, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला हो, गोधरा कांड हो, पठानकोट आतंकी हमला हो, पुरी आतंकी हमला हो, पुलवामा आतंकी हमला हो, पहलगाम आतंकी हमला हो, और 2025 तो आप लोग देख ही रहे हो। ऐसे बहुत सारे कांड हैं जो बीजेपी सरकार, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार में ही हुए हैं। अदर सरकार में कांड तो हुए, उनका क्लियरिटी एक रीजन मिला, लेकिन बीजेपी सरकार में जितने भी कांड हुए, जितने भी हत्याएं हुई, ना किसी का क्लियरिटी रीजन मिला है और ना किसी की सही से जांच पड़ताल हुई है। बीजेपी सरकार का एकमात्र उद्देश्य है अपने आप को बढ़ावा देना, निजी स्वार्थ हेतु काम करना। बीएसपी सरकार हमेशा कहती है बीजेपी निजी स्वार्थ के लिए जो कार्य कर रही है वो बसपा सरकार में खत्म कर दिए जाएंगे। आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती जी, जितने भी गैर संवैधानिक कार्य हुए हैं वे सभी संविधान के अकॉर्डिंग ही कार्य किए जाएंगे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो संविधान के विपरीत होगा। चलिए थोड़ा डिटेल में बताते हैं। लिस्ट तो मेरे पास आप लोग देख सकते हैं, बहुत पुरानी लिस्ट है ये। बताता हूँ। कंधार विमान अपहरण कांड 1999 बीजेपी सरकार। कंधार विमान अपहरण कांड 1999 में कब हुआ था? बीजेपी सरकार में हुआ था। आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नेट पे देख लीजिएगा, कंधार विमान अपहरण कांड कब हुआ था? 1999 में हुआ था, और तब भी भारत देश में बीजेपी की सरकार थी। कारगिल युद्ध कब हुआ था? आप लोग के सामने कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ, तब भी बीजेपी सरकार थी। सांसद पर आतंकी हमला कब हुआ था? 2001 में, तब भी बीजेपी सरकार थी या नहीं थी? नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी नेट से जानकारी इकट्ठा की हुई। हम भी समाचार पत्र से और नेट से ही जानकारी इकट्ठा की है, कहीं से लेकर अदर लेकर नहीं आए हैं। न्यूज से ही जानकारी इकट्ठा की है। सांसद पर आतंकी हमला 2001 में बीजेपी सरकार थी, तभी हुआ थी। अक्षरधाम आतंकी हमला हुआ 2002 में, तब भी बीजेपी सरकार थी। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला हुआ 2002, 2017, 2 बार। पर वो में जब सरकार 2017 में बीजेपी सरकार, तब अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला हुआ। गोधरा कांड हो 2002 बीजेपी सरकार में। गोधरा कांड 2002 बीजेपी सरकार में हुआ था। पठानकोट पर आतंकी हमला हुआ 2016 में, बीजेपी सरकार बनते ही पठानकोट पे हमला हो गया आतंकी। पूरी आतंकी हमला 2016 बीजेपी सरकार में हुआ। पुलवामा आतंकी हमला बीजेपी सरकार 2019 में हुआ। पहलगाम आतंकी हमला 2025 बीजेपी सरकार में हुआ। बीजेपी सरकार में क्या क्या नहीं हुआ। कुंभ में इतना बड़ा हमला हुआ, क्या क्या बीजेपी सरकार में नहीं हुआ। जब से बीजेपी सरकार बनी तब से भारत की स्थिति यहाँ थी पहले, अब यहाँ आ गई है। हर एक ग्लोबल इंडेक्स में सरकार गिरी है। किसी भी एंगल से अगर इंडिया को देखा जाए तो आज की स्थिति जो भारत की है वो 20 साल पहले नहीं थी। माननीय मनमोहन जी की सरकार में ऐसी नहीं थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में ऐसी नहीं थी। ऐसे बहुत सारे नेता प्रधानमंत्री हुए हमारे, लेकिन भारत को ऐसी गहराई में नहीं ढकेल दिया जिस तरह ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को लेके। डोनाल्ड ट्रंप खुले आम भारत को बर्बाद कर रहा है, खुले आम भारत की स्थिति को बर्बाद कर रहा है, खुले आम कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री साहब मुस्कुरा रहे हैं। अमेरिका में जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप सबके सामने भारत को गंदी गंदी बातें कहता है और मोदी साहब हमारे वहां पर मुस्कुरा रहे होते हैं। दो ट्रांसलेटर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी के पास हैं, लेकिन उनको तब भी हिंदी समझ में नहीं आती।
चाय बेचने वाले के हाथ में आपको चाय का कटोरा देना चाहिए था, लेकिन आपने उसको भारत की सरकार दे रखी है। जिनको 1949 और 2049 में फर्क नहीं दिखता, वो भारत के उत्तर प्रदेश के भारत के सबसे बड़े जनसंख्या राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। जिनको मंदिर संभालना था, आप जब अपने देश की भागडोर खान सर जैसे को दीजिए, दिव्य कीर्ति विकास सर को दीजिए, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे नेता हैं, उनको दीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, लेकिन आप उनको नहीं दोगे, वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आपको अच्छे वे लोग लगेंगे कि अभी कुंभ में बाढ़ आई हुई है, लेकिन वहां के एसआई कह रहे हैं गंगा माता हमारे द्वार पे दर्शन देने आई है, उसमें डुबकी लगा रहे हैं वो। धन्य हो महाराज, इस सरकार को हाथ जोड़ के प्रणाम। आने वाले समय में बहुजन समाज को वोट दो, बीएसपी की सरकार बनाओ। मैं नहीं कहता कि बीएसपी सही है, आप खुद बीएसपी का शासनकाल देखो और फिर बोलो बीएसपी सही है कि गलत है। समाज के लिए, सर्व समाज के लिए बीएसपी सर्वोत्तम से नहीं बल्कि उच्चनीय विश्वसनीय सरकार है। बहुजन समाज की नीचे स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक कार्य किए हैं।